प्रिय विद्यार्थियों, मैं मलिक हिंदी एकेडमी से डॉक्टर वीरेंद्र मलिक आज आपके समक्ष 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में मुख्य बात क्या है, सबसे पहले उससे परिचित हो जाइए। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि कविता में कोई भी बात प्रस्तुत करनी हो तो वो साधारण भाषा में प्रस्तुत करनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि यदि कठिन भाषा में बात प्रस्तुत करेंगे तो वो बात इतनी प्रभाव उत्पादक नहीं हो सकती। तो इसी को कविता के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहा है। बात सीधी थी, अब स्क्रीन पर देखिए पंक्ति आपके समक्ष आ गई है। बात सीधी थी पर एक बार, बहुत बेहतरीन कविता लिखी हुई है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। देखिए कवि ये कहना चाहता था कि मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए थे वो बहुत सीधे सरल विचार थे, लेकिन मैंने भाषा को आडंबर के रूप में प्रयोग किया, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए उस बात को उलझा दिया जो बात सीधी और सरल थी। कठिन भाषा के चक्कर में ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया तो बात उलझ गई है, टेढ़ी फंस गई है। और वो क्यों हुआ? भाषा का प्रभाव जमाने के उद्देश्य से हुआ, क्योंकि वो भाषा का प्रभाव जमाना चाहते थे। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। किसे? यानी वो जो मूल बात थी, वो जो तथ्य था, वो जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, उस बात को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों के माध्यम से वो बात आप तक पहुंचाएं। तो शब्दों का फेरबदल किया गया, तोड़ा मरोड़ा शब्दों को सरल बनाने का प्रयास किया गया, घुमाया फिराया, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा गया, लेकिन बात नहीं बनी। क्योंकि कभी कभी हमारे सिर पर यह भूत सवार हो जाता है कि कठिन भाषा ही अच्छी भाषा होती है, जबकि सरल भाषा सबसे बेहतरीन होती है। कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि या तो बात बने, या तो वो बात स्पष्ट हो जाए जो वो कहना चाहते थे, या वो जो कठिन शब्दों का जंजाल बन गया उसमें से वो जो बात है वो बाहर निकल कर आ जाए और आपको स्पष्ट हो जाए, यानी वो मूल बात प्रकट हो सके जो कवि के मस्तिष्क में उत्पन्न हुई थी, जो आप तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। पेचीदा होती है जटिल और ज्यादा कठिन। कि कोशिश यह की गई कि वो बात आप तक पहुंचा दें और सरल भाषा में पहुंचा दें, लेकिन सरल के चक्कर में भाषा और ज्यादा कठिन हो गई। और जब भाषा कठिन हो जाती है तो भाव या विचार सामने वाले के मस्तिष्क तक पहुंचने में कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं और बहुत सारी जनता के समक्ष तो पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि ऐसे शब्द होते हैं जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। छोनी में के छोनी पति छाज जी ने छत्र छाया, छोनी में के छाए छिति आए निभि राज के, प्रबल पर चंडवरी वंडवर वेश वपु वय देखो बोले वर देही वर काज के, तुलसी मुदित मन पूरे नर नारी जे तेरे बारे बारे हेरे मुख औदि मृग राज के। क्या बात, पंक्ति ऐसी चलती चली गई, मजा आता चला गया, लेकिन बात स्पष्ट ही नहीं हुई। क्यों? शब्द कठिन थे भाई। शब्द कठिन थे तो बात कैसे समझ में आएगी, कहां से आएगी? तो बात सरल भाषा में प्रस्तुत की जानी चाहिए, तभी समझ में आएगी। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कह रहा है। स्क्रीन पर पंक्तियां देखिए। सारी मुश्किल को, अब वो जो कठिनाई क्या आ गई थी? कठिनाई ये आ गई थी कि बात स्पष्ट ही नहीं हुई, भाषा कठिन हो गई। अब मैंने इस बात को तो समझा नहीं, कवि कह रहा है मैं समझ नहीं पाया, मुश्किल में क्या आ गई है बात। तो मैं पेंच को खोलने के बजाय, पेंच देखे है ना, स्क्रू, उसको खोलने के बजाय, आराम से खोलने के बजाय, यानी बात को भाषा से निकालने के बजाय क्या किया? उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। शब्दों के जाल में उसे और बुरी तरह जकड़ता जा रहा था, जैसे पेंच को बिना सोचे समझे कसते चले जाते हैं। उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कौन सा कर्तव्य? कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया है कि ये जो मैं कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, इससे मुझे साफ और स्पष्ट सुनाई दे रहा था। क्या सुनाई दे रहा था? कि
वो तमाशबीनों के शब्द प्रयोग किए हैं, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। मैं जितने कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था उतने ही मेरे प्रशंसक मेरी वाही वाही कर रहे थे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन शब्दों का आपने प्रयोग किया है। ऐसी प्रशंसा जब किसी को मिलेगी तो क्या होगा, भाषा और कठिन कर देंगे, पेंच को और ज्यादा कस देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने पेंच कस दिया। लेकिन होगा क्या, आप देखिए परिणाम, बेहतरीन पंक्तियां आ रही हैं। आखिरकार देखिए होता क्या है कि भाषा को हम ज्यादा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसको अलंकारिक बना देते हैं, उसको सामासिक बना देते हैं, अलंकार ही अलंकार ठूस देते हैं, तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी मैंने एक पंक्ति बोली, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहा है कि मुझे भय तो था इस बात का कि मेरी ये कठिन भाषा के चक्कर में जो मेरी बात मन में उठी थी, जो विचार उठे थे, वो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे पाठकों तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात कुंवर नारायण ने कह दी है, बात की चूड़ी मर गई। कमाल की बात कही है। जैसे पेंच को कसते जाओ बेतरतीब तरीके से, तो वो चूड़ियां जो लाइनें होती हैं इस तरह से, जो अंदर जाती हैं स्क्रू की, वो घिस जाती हैं और पेंच ढीला हो जाता है। वैसे ही कवि क्या कहना चाहता है कि जोर जबरदस्ती से, कठिन भाषा के प्रयोग से बात प्रभावहीन हो गई, क्योंकि कठिन शब्दों का जितना प्रयोग किया गया वो बात स्पष्ट ही नहीं हो पाई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा के चक्कर में वो बात उलझ कर रह गई और निकल कर सामने ही नहीं आई। जैसे पानी में व्यक्ति छलांग लगा दे, तैरना नहीं आता, उसी में रह जाता है, निकल कर नहीं आ पाता, वैसे ही बात भी भाषा में वहीं पर घूम रही थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। क्या बात है, और मैं भी कमाल का आदमी, जैसे कील को गलत तरीके से अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए फिर भी हम ठोक देते हैं, वैसे ही वो जो शब्द प्रयोग किए थे मैंने वहीं उसी तरीके से उसको छोड़ दिया, उसी में उन विचारों को, उन भावनाओं को उसी भाषा में व्यक्त कर दिया, कठिन भाषा में ही। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब जो कील टेढ़ी मेढ़ी है उसमें शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती। ऐसे ही कठिन भाषा में वो प्रभाव नहीं होता, वो कसावट नहीं होती, वो आंतरिक अभिव्यक्ति नहीं होती जो दूसरे तक पहुंचती है ताकत के साथ। बल्कि होता क्या है, वो आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। वो जो ताकत थी कविता की, मूल बात थी, वो बिखर कर रह गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और वो जो बात भाषा से निकलकर जनता के समक्ष, पाठकों के समक्ष पहुंचना चाहती थी, कवि कहने लगा कि वो एकदम से मुझसे कुछ प्रश्न पूछ बैठी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्योंकि उस समय कवि हैरान हो गया था। वो जो बात कहना चाहता था वो निकल नहीं पाई और जैसी की तैसी छोड़ दी हार करके। तो उस समय बात ने कवि से पूछा, क्या तुमने भाषा को, अब यहां ध्यान देना, इतनी बेहतरीन पंक्ति है ये, कुंवर नारायण जी की प्रशंसनीय पंक्ति है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से यानी सरलता से बरतना यानी प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, क्या आपको भाषा प्रयोग करना नहीं आता? इतने बड़े कवि हो गए हैं आप, क्या आपको सरल भाषा में बात कहनी नहीं आती? क्या शब्द प्रयोग करना नहीं आता? अब ये बात ने कवि पर व्यंग्य कर दिया है। व्यंग्य तो देखा जाए तो उस भाषा पर है जो कठिन शब्दों का मोहजाल बना करके और विचार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, और वो कभी भी वो बात पाठकों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कवि स्पष्ट कर देना चाहता है कि बात को सरल भाषा में ही प्रस्तुत करना चाहिए, वही प्रभावोत्पादक होती है। अब आइए इसके प्रश्नों पर। स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके लिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि यह कहना चाहता है कि जब भी हमें अपनी बात पाठकों तक, जनता तक या किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचानी हो, तो हम कठिन भाषा के मोह में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सरल भाषा में सादगीपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, भाषा का सादगीपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। शब्द चयन बहुत सरल हो ताकि सामने वाला उस भाषा को समझ सके। कभी भी अपनी विद्वता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, और विद्वता जब हम, शिक्षक ही लगा लीजिए, यदि अपनी विद्वता प्रदर्शित करेंगे तो विद्यार्थी कभी बात को समझ ही नहीं पाएंगे।
तो उससे जो कथ्य है, जो कंटेंट है, वो विद्यार्थी के मस्तिष्क में पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि उनके स्तर तक उतर करके भाषा प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो यहां पर यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि बनावटी शब्दों के प्रयोग से कवि को सदैव बचना चाहिए। ऐसे कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, सामासिक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। तभी भाषा जो है वो सहूलियत से दूसरे तक पहुंच सकती है, आसानी से दूसरे तक पहुंच सकती है। मुझे लगता है प्रश्न समझ में आ गया होगा। छठा प्रश्न यानी इस कविता का दूसरा प्रश्न, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। तो बात और भाषा, बात यानी मूल विचार, विचार और भाषा एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं और विचार किसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचते हैं? शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा और बात दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूछ रहा है कभी, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? कभी कभी जो बात साधारण सी बात है, जो दूसरे तक पहुंचानी है, वो भी इतनी कठिन हो जाती, इतनी दुरूह हो जाती है कि दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। मूल भावनाएं से व्यक्ति परिचित ही नहीं हो पाता। अब हिंदुस्तान में देख लीजिए ना कि अंग्रेजी का कितना प्रचलन है। अंग्रेजी भारत के कितने प्रतिशत लोग बोल पाते हैं? मुझे लगता है 3% लोग ही अंग्रेजी को वास्तव में समझ पाते हैं। बाकी हिंदुस्तानी अन्य भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को समझते हैं और हिंदी का उसमें सबसे बहुलता से बोली जाती है। तो यदि अंग्रेजी में किसी देश के उच्च अधिकारी या उस देश का प्रधानमंत्री या दूसरे व्यक्ति अगर अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो देश की 3% जनता ही पहचान पाएगी। ऐसे ही कठिन भाषा का प्रयोग यदि हम करते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति समझ पाएंगे? ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए। तो बात कभी भी सरल भाषा में कहनी चाहिए, और यदि हम सरल भाषा में नहीं कहेंगे तो सीधी बात भी वास्तव में कठिन हो जाएगी और मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जरूरी है सीधे और सरल शब्दों के प्रयोग से बात को दूसरे तक पहुंचाएं। भावाभिव्यक्ति सरल होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बात यानी कथ्य के नीचे दी गई विशेषताओं को उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए। इसको मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, बिंब या मुहावरा। बात की चूड़ी मरना, इसकी विशेषता बता रखी है, बात का प्रभावहीन हो जाना। चूड़ी मरना यानी जब पेंच कसते हैं उसकी चूड़ियां, जो गोल सर्कल हैं, वो घिस जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बात प्रभावहीन हो गई है। कठिन भाषा के चक्कर में बात प्रभावहीन हो गई है। दूसरा, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट कर देना। पेंच खोलना यानी बात को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट कर देना। ग, बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। इसका अर्थ क्या है? बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। जैसे शरारती बच्चे कभी पकड़ में नहीं आते, तो बात भी कभी पकड़ में नहीं आएगी यदि कठिन भाषा का प्रयोग करोगे। पेंच को कील की तरह ठोक देना, यानी बात में कसावट ना होना, यानी प्रभाव ना होना। जैसे कि जैसे आई ठोक दी, वैसे जैसे आए वैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो उसमें कसावट नहीं होती। बात का बन जाना, यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कथ्य यानी मूल बात और भाषा का तालमेल सही होना, बात का बन जाना। तो मुझे लगता है कि ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई है। यदि कविता समझ में आ गई है तो फटाफट एक कमेंट करके मुझ तक एक संदेश भेज दीजिए कि आपको पूरी व्याख्या कैसी लगी।